भारत की प्राचीन धर्म ग्रंथ परंपरा में एक ऐसा ग्रंथ है जिसे सिर्फ ग्रंथ नहीं बल्कि आत्मा का दर्पण कहा गया है। यह ग्रंथ है गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ जी के बीच हुआ एक दिव्य संवाद है, जिसमें भगवान विष्णु ने मृत्यु का सच, आत्मा की यात्रा, पाप पुण्य का लेखा और मोक्ष का मार्ग स्पष्ट रूप से बताया। आज के इस पहले भाग में हम समझेंगे कि गरुड़ पुराण का अध्ययन क्यों जरूरी है और इसका अर्थ क्या है। गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से एक प्रश्न पूछा था, प्रभु, प्राणी जब मृत्यु के द्वार पर पहुंचता है तब उसके साथ क्या होता है? उसकी आत्मा कहाँ जाती है? उसके कर्म का हिसाब कैसे होता है? भगवान विष्णु मुस्कुराकर कहते हैं, हे गरुड़, मृत्यु अंत नहीं, मृत्यु के बाद की यात्रा ही असल यात्रा है। प्रभु फिर कहने लगे, देह बॉडी तो मिट्टी से बनी मिट्टी है, पर आत्मा अमर है, अजर है, अविनाशी है। जिस तरह कोई व्यक्ति कपड़े बदलता है, उसी तरह आत्मा शरीर बदलती है। गरुड़ जी हैरान होकर बोले, प्रभु, लोग मृत्यु से इतना डरते क्यों हैं? विष्णु भगवान ने कहा, डरते वो नहीं जो सच जानते हैं, वो डरते हैं जो पाप और असत्य से जीते हैं। गरुड़ पुराण बताता है, जो प्राणी अपने जीवन में सत्य, धर्म, प्रेम, सेवा और अहिंसा अपनाते हैं, उनकी आत्मा मृत्यु के बाद भी शांत रहती है। लेकिन जो प्राणी पाप, धोखा, अन्याय और लोभ से जीवन जीते हैं, उनकी आत्मा की यात्रा कठिन होती है। भगवान विष्णु कहने लगते हैं, आत्मा एक मुसाफिर है और उसकी यात्रा उसके कर्म लिखते हैं। इसलिए गरुड़ पुराण सिर्फ मृत्यु का ग्रंथ नहीं, यह जीवन को सुधारने का ग्रंथ है। इसके पाठ से भय नहीं होता, बल्कि ज्ञान मिलता है कि हम अपना जीवन कैसे जिएं, किस तरह कर्म करें और कैसे आत्मा को शुद्ध बनाएं। आज का पहला भाग यही कहता है, जीने का तरीका ही मृत्यु के बाद की यात्रा बनाता है। अच्छे कर्म अपनाओ, दूसरों की भलाई करो, प्राणी मात्र की सेवा करो, यही विष्णु का मार्ग है। अगला भाग हम देखेंगे, मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा के साथ क्या होता है। ये सबसे रोचक और गहन अध्याय होगा। जुड़े रहिए, गरुड़ पुराण की दिव्य यात्रा अभी शुरू हुई है। जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।